Dear student, today we are studying about another concentration term, that is molarity and molality. First of all, we study about molarity. Molarity is denoted by capital M. मोलैरिटी जो है बेटा, उसको ऐसे ध्यान रखना है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, उसकी वॉल्यूम लीटर में है और उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स में सब्सटेंस हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। जैसे मोलैरिटी में भी डिफाइंड एज मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे तो बेटा ये कैपिटल एम किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऊपर मोल्स है, नीचे लीटर है। इट मीन्स मोलैरिटी की यूनिट क्या हो गई हमारी, मोल्स पर लीटर। अब इसका फॉर्मूला निकालना है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। तो सपोज करो 1 ग्राम सोल्यूट डिजोल्व्ड है VmL या V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट मोलैरिटी। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ 1 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ B ग्राम हमने सपोज कर रखा है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है A, मोलिकुलर मास कितना है B, तो A अपॉन B क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है VmL, ml है, लेकिन हमें वो सॉल्यूशन में वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में, तो लीटर में चाहिए तो V अपॉन 1000। जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाते हैं तो बेटा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से मोलैरिटी देखो, नंबर ऑफ मोल्स क्या बने A अपॉन B, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या वॉल्यूम ml में है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 1000 आता, 1000 हमारा ऊपर गया। तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या बना, A अपॉन B इंटू वॉल्यूम इन ml, तो ऊपर क्या आ गया 1000। यहाँ A क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, B मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम इन ml। अगर वॉल्यूम हमारी लीटर में है, इफ वॉल्यूम इन लीटर, तो हमारी मोलैरिटी किसकी इक्वल हो जाएगी बेटा, A अपॉन B इंटू वॉल्यूम इन लीटर। नेक्स्ट देखो, इससे रिलेटेड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं बेटा। स्ट्रेंथ हमने पढ़ी थी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारी यूनिट थी मोलैरिटी की, A अपॉन B इंटू V लीटर। वॉल्यूम इन लीटर को इस साइड लिया हो तो देखो A अपॉन V क्या बन गया, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स ये इतनी टर्म क्या है, स्ट्रेंथ। तो मोलैरिटी किसकी इक्वल हो गई, स्ट्रेंथ इंटू 1/B। तो स्ट्रेंथ किसकी इक्वल आ जाएगी बेटा, मोलैरिटी इंटू B क्या है, मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। तो स्ट्रेंथ किसकी इक्वल आ गई, मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जैसे इफ 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन देन कैलकुलेट मोलैरिटी। देखो बेटा, जब भी मोलैरिटी निकालना हो तो हमें फॉर्मूला याद आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने गिवन है 5 मोल्स, वॉल्यूम कितनी है 5 लीटर, 5 से 5 कैंसिल, तो मोलैरिटी कितनी आ गई हमारी 1 मोल पर लीटर। नेक्स्ट देखो बेटा, इफ 5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन देन कैलकुलेट मोलैरिटी। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 5 मोल्स, वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, तो यहाँ से मोलैरिटी किसकी इक्वल आ गई 5 मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा, इफ 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 250 ml एक्वस सॉल्यूशन देन कैलकुलेट मोलैरिटी। तो बेटा यहाँ गिवन मास ऑफ सोल्यूट A कितना है 10 ग्राम, वॉल्यूम कितनी गिवन है 250 ml। B मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास B कितना आ गया 40 ग्राम। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, A अपॉन B इंटू वॉल्यूम ml में है तो ऊपर 1000, A कितना है 10 ग्राम,
बी कितना था 40 ग्राम, वॉल्यूम 250 ml, ऊपर 1000। इनको हमने क्या किया, कैंसिल। तो मोलैरिटी किसकी क्यों आ गई, 1 मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ टू मेक 1 मोलर स्टैंडर्ड एक्वस सॉल्यूशन इन अबव क्वेश्चन। यहाँ से मोलैरिटी कितनी आई है, 1 मोल्स पर लीटर। अब इसका हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, तो करना क्या है वो देखो बेटा। यहाँ पर हमारे पास मास कितना गिवन है, 10 ग्राम, वॉल्यूम कितनी गिवन है, 250 ml। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। एक बीकर में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसके अंदर 50 ml 100 ml डिस्टिल वाटर ऐड करके इसका सॉल्यूशन बना लेंगे। इस सॉल्यूशन को 10 ग्राम बेटा हमें वेइंग मशीन से वे करना पड़ेगा। इस सॉल्यूशन को उठा के हमने मीजरिंग सिलेंडर में ऐड कर दिया। मीजरिंग सिलेंडर में ऐड करने के बाद इसके अंदर और डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और इसकी वॉल्यूम 250 ml कर देंगे। 250 ml से 1 ml कम नहीं होना चाहिए और 1 ml ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यह हमारा 1 मोलर का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर 10 ग्राम NaOH लेंगे और उसमें 250 ml वाटर ऐड कर देंगे। 250 ml वाटर ऐड करने के बाद बेटा जो वॉल्यूम होगी वो 250 से ज़्यादा जाएगी। हमें वॉल्यूम हमेशा कितनी रखनी है इस क्वेश्चन में, 250 ml। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूट के मास को वे करेंगे, उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको मीजरिंग सिलेंडर में शिफ्ट करेंगे और ऊपर से मीजरिंग सिलेंडर की जो वॉल्यूम है ना, क्वेश्चन में जो गिवन वॉल्यूम है उतनी कर देंगे। तो वही क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नाउ वी स्टडी नेक्स्ट टर्म दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. Molality is defined as the number of moles of solute. Number of moles of a solute dissolved in 1000 gram या 1 kg of the solvent। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मोलैरिटी में भी लेना है और मोलैलिटी में भी लेना है, लेकिन मोलैरिटी में एक्वस सॉल्यूशन लेना था, 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, जबकि मोलैलिटी में हमें 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट लेना है। इस सॉल्वेंट को याद रखना है, इसकी वजह से मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स में कई बार गलतियाँ होती हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल m। तो मोलैलिटी आती दिमाग में घंटी बजेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट। अब इसका न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखो मोलैलिटी किसकी इक्वल हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सपोज करो मास ऑफ सोल्यूट है a ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है b ग्राम, W जो है ना वह मास ऑफ सोल्वेंट है, मास ऑफ सोल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्वेंट इन ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहाँ मोलैलिटी देखो A अपॉन B इंटू मास ऑफ सोल्वेंट इन ग्राम में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। यहाँ A क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, B क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, W क्या है, मास ऑफ सोल्वेंट। याद रखना है बेटा, मास ऑफ ए सोल्वेंट। अगर ये मास ऑफ सोल्वेंट W बेटा kg में हो तो हमारी मोलैलिटी क्या हो जाएगी, A अपॉन बी इंटू मास ऑफ सोल्वेंट इन kg। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इफ 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट present in 110 gram of aqueous solution then calculate molality। स्मॉल m मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी। तो देखो बेटा यहाँ पर A कितना गिवन है, 10 ग्राम, मोलिकुलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का निकालेंगे, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 1 का 16, 16 3 जा 48, कितना आ गया 100 ग्राम। तो W कितना है यहाँ पर 100 ग्राम। देखो बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है, जबकि यहाँ पर ये 110 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, मास सॉल्यूशन का गिवन है, जबकि हमें मास किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। तो देखो सॉल्यूशन किससे मिलकर बना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास कितना है 110 ग्राम, सॉल्यूट का कितना है 10 ग्राम। तो सॉल्वेंट का हम कैलकुलेट कर लेंगे। सॉल्वेंट का मास कितना आया हमारे पास है 100 ग्राम।
तो यहाँ से देखिए बेटा मोलेलिटी निकालते हैं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 100, मास किस में गिवन है ग्राम में, तो ऊपर कितना गया 1000। इसको जो है कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 1 2 3 10 से 10 कैंसिल, तो मोलेलिटी कितनी आ गई हमारी 1 मोल्स पर केजी। मोलेरिटी की यूनिट क्या थी मोल्स पर लीटर, मोलेलिटी की यूनिट क्या है मोल्स पर केजी। नाउ दीज क्वेश्चन आर सोल्व at home. First question, if 5 gram sodium hydroxide present in 100 gram water then calculate molality। यहाँ देखो बेटा 100 ग्राम वाटर है ना, सॉल्यूशन ना लिखकर वाटर लिखा है, इट मीन्स ये मास ऑफ सोलवेंट है, ये ऑलरेडी क्या गिवन है हमें मास ऑफ सोलवेंट, देन कैलकुलेट मोलेलिटी। सेकंड, इफ 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड present in 500 ml एक्वस सॉल्यूशन देन कैलकुलेट मोलैरिटी। अपने आप करना बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, इफ 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज 1.001 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलेलिटी। यहाँ पर बेटा 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन है, मोलैरिटी के केस में हमें क्या चाहिए वॉल्यूम, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, हमें मास भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे वॉल्यूम, और मोलैरिटी और मोलेलिटी दोनों क्या कर लेंगे कैलकुलेट। ये तीनों क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।